हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेकर के आए नई वीडियो जिसमें कि आप देखोगे फिर से 10 क्वेश्चन जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नीट के लिए। एक एक क्वेश्चन को समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, क्या क्या होता है क्वेश्चन में, क्या पूछ सकते हैं, कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, रिलेटेड चीजें भी आपको समझाई जाएंगी। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो की लंबाई रहेगी 10 मिनट। पूरी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। तो पहला सवाल हमारा ये है, द एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो भैया स्पोरोफिटिक जनरेशन का मेंबर कौन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, वो नहीं होगा जिसकी आपकी क्या होगी, डिप्लॉइड जो नहीं होगा, वो हैप्लॉइड जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो भैया कार्पल डिप्लॉइड है, एंथर डिप्लॉइड है, पोलन आपका जो है वो हैप्लॉइड है, वो ऐसे भी आपको पता ही है मेल गैमेटोफाइट होता है, तो वो आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन का मेंबर नहीं होता। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम। एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब कहाँ से डेवलप होती है। देखो यार ऐसा है, ये आपका पोलन ग्रेन होता है, इसके बाहर आपकी एक्साइन होती है, ये है एक्साइन। तो एक्साइन में जहाँ एक्साइन नहीं होती वहाँ जंप और होता है, ध्यान रखना, जंप और एक्साइन में होता है। तो उसके अंदर आपकी जो वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल के अंदर एक और होती है जेनेटिव सेल जो कि स्पिंडल शेप की होती है, वो बनाएगी मेल गैमेट। और वेजिटेटिव सेल जो कि इंटाइन से घिरी हुई होती है वो आपकी डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर बोरोन की मदद से, किसकी मदद से, बोरोन की एक्सटेंशन करती है और क्या बनाती है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। तो कुछ चीजें ध्यान रखना, बोरोन ध्यान रखना, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ध्यान रखना और इंटाइन का एक्सटेंशन होते हैं पोलन ट्यूब, ये जरूर ध्यान रखना, जो कि आंसर होगा आपका वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिटोनोगामी डज नॉट अकर। भैया जिटोनोगामी कहाँ नहीं हो सकती, पहले जान लो जिटोनोगामी होती क्या है। तो यार जिटोनोगामी होती है कि मान लो एक ये आपका प्लांट है, इस प्लांट पर यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, मान लो यहाँ पर भी मेल फ्लावर है मान लेते हैं, या फिर दूसरा बनाते हैं, मान लीजिए, चलिए पहले ये सवाल आप देख लीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा उसका आंसर भी। तो ये है, द फिनोमिनन वेयर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये वर्ड जो लिखा ना, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यही खास बात है। मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो यार बाइसेक्सुअल फ्लावर का वैसे तो देखो नॉर्मल तो इस ये सेल्फ कर सकता है, लेकिन आपको पता है कि इसके पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ आएंगे, इसी को बोलते हैं क्या, जिटोनोगैमी, ठीक है ना। ऐसा तब भी हो सकता है जब प्लांट आपका मोनोइशियस हो, मतलब मेल फ्लावर यहाँ हो, फीमेल फ्लावर यहाँ पर हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपका मेज में होता है, तो मेज में मोनोइशियस प्लांट होता है, एक ही प्लांट पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं अलग अलग, यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन आएंगे तो ये भी क्या होगा, जिटोनोगैमी होगा, ठीक है ना। तो सेम प्लांट, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना आपको। तो आंसर यहाँ पर क्या है, जिटोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये कि जिटोनोगैमी डज नॉट अकर इन। तो अब हम इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा। जिटोनोगैमी कहाँ नहीं हो सकती, तो वहाँ नहीं हो सकती जहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी होगी, मतलब आपका जो प्लांट होगा वो आपका या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मान लो पपाया है आपका, तो पपाया आपको पता होगा या तो पेपाया जो है वो आपका मेल होता है या फीमेल होता है, अलग अलग होता है। यहाँ मेल फ्लावर है, यहाँ फिर अलग प्लांट पर फीमेल फ्लावर है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर मेल से मेल पे जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, आंसर होगा डायशियस प्लांट। ध्यान रखना, डायशियस कंडीशन जहाँ पर होती है वहाँ यूनिसेक्सुअलिटी होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, द टिपिकल एंजियोस्पर्म टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी। तो भैया एंजियोस्पर्म की जो एम्ब्रियोसैक होती है मैच्योरिटी पर कैसी होती है, बहुत आसान है। ध्यान रखना है कि इसमें 3 एंटीपोडल होती हैं, चैलाजा की तरफ होती हैं, आपका एग एपेटस होता है माइक्रोपाइल की तरफ, और सेंटर पे होती है सेंट्रल सेल, उसके अंदर होते हैं 2 न्यूक्लियस। तो यार इंपॉर्टेंट सी बात है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट होती है। इसको पढ़ने में कभी गलती मत करना, ध्यान से पढ़ना, 7 न्यूक्लियट 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड। तो ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा है, द मेल गैमेट ऑफ एंजियोस्पर्म आर। तो भैया देखो एंजियोस्पर्म के जो मेल गैमेट होते हैं आपको पता होगा, वो जेनेटिव सेल जो होती है ना स्पिंडल शेप वाली, उसके डिवीजन से बनते हैं। तो वो आपके नॉन मोटाइल नहीं होते, उन पर मतलब फ्लैजिला नहीं होती, वो चलते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा नॉन मोटाइल, क्योंकि इनको ले जाने के लिए पोलन ट्यूब होती है। एक आंसर में एक सवाल आपको थोड़ा कन्फ्यूजन वाला बताता हूँ, ध्यान रखना। साइकस जो होता है जिम्नोस्पर्म में, साइकस के जो गैमेट होते हैं उन पर मोटिलिटी होती है, मतलब वो फ्लैजिला रखते हैं, ठीक है ना। तो वो गलत हो जाता है सवाल साइकस वाला, आप इंपॉर्टेंट है नोट कर लेना। साइकस के मेल गैमेट पर होते हैं, मोटाइल होते हैं मतलब, ठीक है। तो ये बाकी तो यहाँ पर होते हैं सारे नॉन मोटाइल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ लेयर्स ऑफ एंथर वॉल ए बी सी अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो यार देखो यार, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम के फंक्शन दिए हैं, तो आपको ना वो वाली लाइन चुननी है जो कि बिल्कुल तीनों को फिट करती हो। तो यहाँ पर देखो ऐसा है, ये हाइग्रोस्कोपिक है, सही है, डाइशंस करती है, ये थोड़ा
सही नहीं लग रहा है। यूबिस्ट बॉडी बनाती है टेपेटम, बिल्कुल सही, तो पहला आंसर नहीं होगा। प्रोटेक्शन करती है, सही है। एपीहेमरल होती है, नहीं। डाइजेशन करती है, तो ये गलत हो गया। देखो टेपेटम डाइजेशन नहीं करती है। थर्ड आपका है हाइग्रोस्कोपिक होती है, नमी को सोखती है, तभी तो एंथर को फटने में मदद करती है, तो सही है बिल्कुल। बी लेयर आपके नरिशमेंट करती है, फूड स्टोर करती है, बिल्कुल सही है। और सी आपकी टेपेटम में नरिश करती है, बिल्कुल सही है। तो यार यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गिवन बिलो द डायग्राम। तो के आसान सा सवाल है, को डायग्राम दिया है, ए बी सी डी पूछा है, ये क्या है, तो मतलब आप ध्यान से देख करके चीज़ों को कर सकते हैं। ए पर आपके क्या है, एंटीपोडल है, बी में सेंट्रल सेल है, सी आपका एग एपरेटस है और डी आपका फिलीफॉर्म एपरेटस। तो जो भी ऑप्शन होगा आप यहाँ से चुन लोगे। वैसे ऑप्शन नंबर आपका या तो होगा ए या होगा बी, तो भैया देखो आपका ऑप्शन होगा बी, ठीक है ना। ये तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम 1 2 3 माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरोजेनेसिस एम्ब्रियो सैक। कॉलम 1 2 3 को मैच करना है, मतलब कैसे मैच करना है, देखो पहले का ऐसे दिया है 1b2, ओके 1b2 मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है और उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट बनता है, तो बिल्कुल सही है ये वाला, तो ठीक है। दूसरा है हमारा 2 ओव्यूल। ओव्यूल के मतलब ओव्यूल के अंदर आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस होती है और उससे बनती है एम्ब्रियो सैक, ये भी सही है हमारा। क्या होगा इसका, ओके 2b2a1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एरिल। एरिल आपका क्या होता है, इंटेगुमेंट होता है, तो भैया ए ये होगा, डी और नहीं, एरियल आपका जो है स्टोमियम। पहले हम स्टोमियम को देखते हैं। स्टोमियम आपका होगा जो एंथर का माउथ होता है खुलने वाला, वहाँ से वो होता है। तो एंथर जो है, स्टोमियम जो है वो आपका ए यहाँ से सी पे जाएगा, क्योंकि एंडोथीशियम जो होती है वो आपकी स्टोमियम से पतली होती है ना। जहाँ स्टोमियम होता है वहाँ पर मान लो ये आपका एंथर है ना, तो यहाँ पर आपका स्टोमियम होता है, मतलब मुंह होता है एंथर का, यहाँ पर एंडोथीशियम पतली होती है, यहीं से डाइजेशन होती है। तो आपका 4 जो होगा उसका होगा 4C4, ऐसा होगा 4C4 ये होगा। और इसका आपका होगा 3D3, तो ये होगा एरिल, डी इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल। तो वही बिल्कुल सही बात है। फ्यूनिकल जो होती है वही उसको ओव्यूल को चारों तरफ से घेर लेती है, वही एरिल होता है। एरिल आपको पता होना चाहिए, लीची का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। ये तो यार एंथर टिपिकल एंजियोस्पर्म का कैसा होता है भाई, ऐसा सा होता है बेचारा आपका, जिसमें कि 4 स्पोरेंजियम होती हैं, 2 थीका होते हैं, तो डायथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। आपका ऑप्शन नंबर होगा 4। गलत ना करना, इसके सवाल भी बच्चे गलत कर देते हैं। मोनोस्पोरेंजिएट अगर कभी पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, वो होता है आर्श्यूथोबियम। आर्श्यूथोबियम होता है मोनोस्पोरेंजिएट, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाइस्पोरेंजिएट होता है मालवेसी का, चाइना रोज का, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ओके सवाल हो गए खत्म। तो भैया यहाँ तक थे 10 सवाल आपके, जो कि थे इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा लगातार हमारी क्वेश्चंस की सीरीज। इसके बाद लगातार आपको वीडियो आती रहेंगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।